हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। श्राद्धों का टाइम चल रहा है और मेरे ससुर जी का यानी कि फादर इन लॉ का श्राद्ध है आज। और उसके रहते हुए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की सौंठ से। और सच में 7:30 बजे तक पंडित जी आने थे और तब तक मैंने कैसे तैयारी कर ली ये सब मुझे पता ही नहीं चला। और हाँ, एक दिन पहले मैंने ये दही बड़े की दाल भिगाई थी, जिसमें आधा कप मूंग की दाल और 2 कटोरी मैंने उड़द की दाल भिगाई थी। और इसको 4 से 5 घंटे सोक करने रख दिया था। और इसके बाद मैंने दूसरी जगह एक और दाल भिगाई, जिसमें 1/4 कटोरी मूंग की दाल और करीब आधा कटोरी उड़द की दाल भिगाई। और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद 4 से 5 पानी निकालने के बाद इसको भीगने रख दिया था करीब 4 से 5 घंटे तक। और ये मैंने कचौड़ी की दाल भिगाई है। सबसे पहले ये देखिए 4 से 5 घंटे में दाल अच्छे से भीग गई है, फूल गई है काफ़ी। और इसके और मैंने 2 बार और पानी निकाला, क्योंकि दाल में जो पाउडर का पानी होता है वो गंदा सा निकलता है, वो उसे निकाल देना चाहिए। और इसके बाद मैंने इसका स्मूथ पेस्ट बनाया। और उसके बाद देखिए मैंने पूरी पिट्ठी इसमें निकाली है। और तब तक मैंने तेल गरम करने रख दिया था, सरसों का तेल। और इसको अच्छे से मैंने फेंटा है। और इतना फेंटा खूब अच्छे से, वाइट कलर का एकदम, इतनी प्लफ़ी हो गई थी दाल। और हालांकि मैं बना तो कई बार रही हूँ, लेकिन जब तक ये टेस्टिंग ना कर लूँ पानी में कि हाँ ऊपर तैर रही है, तब तक मैं नहीं इसको डालने की हिम्मत करती तेल में। क्योंकि एक बार अगर ये गुठली वगैरह अगर दाल में या पकौड़ियों में बन जाए तो पूरे दही बड़ों का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। और इसके बाद मैंने पकौड़ियाँ बनाई। और पकौड़ियों का मैं क्या करूँ, कैमरे का अभी तक सही नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है मुझे ट्राइपॉड लाना ही पड़ेगा। और देखिए किसी तरह से सेट के मैंने आपको पकौड़ियाँ दिखाई हैं। और देखिए पकौड़ियों को बहुत एकदम प्लफ़ी बनी है, बहुत हल्की लग रही हैं पलटने में भी मुझे। और उसके बाद इसको गोल्डन ब्राउन सेकेंगे। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको निकालेंगे। और फ्रेंड्स, इधर दूध उबल रहा है। और क्योंकि मैंने दही जमाने वगैरह के लिए दूध इकट्ठा ले लिया था। और देखिए इसको इतना ब्राउन करेंगे, वो थोड़ी शुरू शुरू की हैं। और देखिए कितनी फोकी बनी है अंदर से। भाई यही टेस्ट करना था मुझे कि ये अंदर से प्लफ़ी हैं या मतलब फोकी हैं या नहीं हैं। अगर गांठ होती तो मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ता उसके जो पेस्ट बनाया था उसमें। और इसके बाद मैंने दाल पीसी, इसकी कचौड़ी की। और उसके बाद उसमें मैंने 2 से 2.5 इंच लंबा टुकड़ा काट के डाला अदरक का। और 1 हरी मिर्च मोटी मोटी काट के डाली। और इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे, बहुत बारीक स्मूथ पेस्ट नहीं बनाएंगे। और इसके बाद मैंने एक आरओ वाले पानी में नमक डाला और इतना सा हींग डाला। और इसमें मैंने क्या है कि ये जो दही बड़ों की पकौड़ियाँ हैं, मैं इसमें भिगा दूँगी अभी 1 घंटे के लिए। और जब ये सोक हो जाएंगी तो इसके बाद इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो थोड़ी सी तैयारी मुझे 1-2 चीज़ों की पहले दिन रात को करती हूँ, लेकिन काफ़ी लेट नाइट में करती हूँ, 11 से 12 बजे के बीच में। क्योंकि जितना लेट करूँगी तो अच्छा है, क्योंकि सुबह आ जाएंगे पंडित जी 7:30 बजे। तो उस टाइम ये चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं अगर जल्दी जल्दी करो। उसके बाद मैंने ढक के रख दिया और तैयारी करी मैंने पिट्ठी बनाने की। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला 3 टेबल स्पून। और इसमें देखिए करीब 1/4 टी स्पून डालूँगी हींग। ये अंदाज से डाल रही हूँ क्योंकि मेरा डली वाला है, तो मैं अंदाज से डाला करती हूँ हींग। और इसमें टेस्ट हींग का बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने जीरा डाला और दाल डाली। और दाल डालने के बाद जैसे लाल मिर्च है, धनिया है, हाँ धनिया आपके पास अगर दाने वाला हो, साबुत हो, तो उसको दरदरा कूट कर आप डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अमेजिंग आता है। मेरे पे नहीं है तो मैं इसका पाउडर ही डालूँगी। और लाल मिर्च डाली है क्योंकि ये थोड़ी मेरी तीखी है, तो क्योंकि मैं हरी मिर्च डाल चुकी हूँ। और इसके बाद मैंने डाला गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद बहुत अच्छे से भरकर मैंने 2
टेबल स्पून सौंफ डाली पिसी हुई, क्योंकि इसमें सौंफ का जो टेस्ट है वो बहुत अमेजिंग आता है, बहुत अच्छा आता है। अगर आप बनाएं तो जीरा और साबुत धनिया और सौंफ पहले आप ड्राई रोस्ट करके कूट के तब भी डाल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट करना है। 11 से 12 बज गए हैं, सुबह जल्दी जागना है और मुझे सोना भी है, और इस वजह से मैं जल्दी जल्दी काम को बस पूरा कर ही रही हूँ कि किसी तरह से पूरा कर लूँ। और सुबह उठ के काफ़ी काम रहता है, सफाई वगैरह करनी होती है। और देखिए मैंने दबा दबा के अच्छे से इसकी पिट्ठी भूनी है। और इसके बाद हाँ, मैं सोडा डाल रही थी, इसमें करीब 1/4 टेबल स्पून मैंने डाला खाने वाला सोडा। और क्या है कि इससे जो कचौड़ियाँ बनेंगी, और ये क्या है पूरे मसाले में मिल जाएगा इस टाइम, और जो कचौड़ियाँ बनेंगी और हम जब पिट्ठी भर के कचौड़ी बनाएंगे तो बहुत फूली फूली बनेंगी। और देखिए ये इस तरह का मैंने मसाला भून लिया, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया, क्योंकि फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के बाद तो फ्रिज की एयर से ही वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो जाएगा पाउडर। और देखिए इस तरह की मैंने पिट्ठी बनाई है प्रॉपर, बहुत अच्छे से बनी है। और इसके बाद देखिए मैंने काशी फल काटा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को काशी फल बहुत अच्छा लगता था, और एक तरह से कहे जाए तो मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था। देखिए अब सुबह उठकर सारी सफाइयाँ की, उसके बाद देखिए एक तरफ मैंने घी चढ़ाया, देसी घी, और एक तरफ तेल कचौड़ियों के लिए। और देखिए ये मिस्सी पूड़ी, सादी पूड़ी और कचौड़ियों का आटा मल के रखा है। और मेरे हस्बैंड गए पंडित जी को बुलाने के लिए। और देखिए दही अभी मुझे बिलोना है इसको, और खीर बन गई है, और भिंडी की सब्ज़ी बन गई है। और इसके बाद ये मटर पनीर मखाना बन गया है। और इसके मसाले की रेसिपी तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने वीडियो पे। और ये आलू मटर, ये आलू की सब्ज़ी बनी है जो एक मार्केट में मिलती है ना कचौड़ियों वाली, वैसी। और ये काशी फल बना है, ये मैंने ककरौंदा डाल के बनाया है। और ये खीर केसर की वजह से थोड़ा सा पीला पीला कलर हो गया है। और इसके बाद देखिए ये पंडित जी ने खा लिया है। और ये ग्रास निकालते हैं 5 जगह पंडित जी, इसमें से ये चींटियों का, पीपल में देवताओं का, अपने पितरों का, और इसके बाद गाय का, कौवे का, कुत्ते का, और इस तरह से ग्रास निकालते हैं 5। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें वैसे मायने नहीं रखती, आज की जनरेशन वैसे मानते हैं, लेकिन और उनको मानना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए कि इन पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे घर में धन धान्य सुख सुविधाएं, पुत्र पौत्र आदि और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। और देखिए उसके बाद पंडित जी के जाने के बाद उनके बर्तन कभी भी मेड से नहीं साफ़ कराने चाहिए, खुद ही साफ़ करने चाहिए। उसकी जो ब्लेसिंग होती है, उनका जो आशीर्वाद होता है पितरों का, वो पूरी तरह से लगता है। और सही मायने में बताऊँ तो मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत प्यार करते थे, और उनको मेरे हाथ का खाना बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता था। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज पंडित जी बहुत खुश होके गए हैं, बहुत अच्छे से खा पी के गए हैं। और उनको मेरे हाथ का भी बहुत अच्छा लगता है। वो खुद कहते हैं कि आपके हर खाने में स्वाद है, ना नमक मिर्च ज़्यादा है ना कम है, सब एक्यूरेट होता है। और ख़ासकर ये बात पितरों के आशीर्वाद से ही कहना चाहिए कि आप चखते नहीं हैं तब भी सब चीज़ें एक्यूरेट होनी बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स इतना सब कुछ मैंने सुबह उठ के बना लिया, मुझे तो खुद ही लग रहा था। मेरे हस्बैंड भी बोले कि कितना सब कुछ बना लिया है तुमने, लेकिन उनका आशीर्वाद है पितरों का। और कहते हैं ना कि वो भगवान से भी ऊंचा दर्जा होता है उनका। और वही पितर हमारे लिए सुख सुविधाएं भगवान से मांगते हैं कि हमारा जो खानदान है या हमारे जो पुत्र पौत्र आदि हैं वो सुख सुविधाएं उन्हें मिलती रहे, और इसी से हमारे कर्म बंधन करते हैं। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।